नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 पीएम न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, मुख्यमंत्री मोहन यादव पर लगे करप्शन के आरोपों के बाद मध्य प्रदेश फिर सुर्खियों में है। देश भर में जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को लेकर इंडियन एक्सप्रेस ने स्टोरी की है, जमीनों से जुड़ा जो मसला है उसे लेकर, उनके परिवारजनों को लेकर जो पूरा का पूरा एक ब्यौरा आया है। उसके बाद कांग्रेस आक्रामक है और इस मामले की गूंज देश भर में हो रही है। सवाल ये भी हो रहा है कि क्या कुछ होगा? यानी कि मुख्यमंत्री मोहन यादव इस्तीफा देंगे या उनसे इस्तीफा लिया जाएगा, उन पर कोई एक्शन होगा? तमाम तमाम प्रश्न हैं। इन सारे जो प्रश्न हैं, इन प्रश्नों के बीच अब पन्ने पलटे जा रहे हैं। 1956 में मध्य प्रदेश का गठन हुआ था और 1956 के बाद से अब तक जो मोहन यादव हैं, 19वें मुख्यमंत्री के तौर पर इस कुर्सी पर विराजमान हैं। कई ऐसे मुख्यमंत्री रहे हैं जिन्होंने कई-कई बार जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद का निर्वहन किया है। और ये जो 56 से लेकर अब तक 2026 तक का इतिहास है, यानी कि 70 वर्षों का जो इतिहास है, 70 सालों में मोहन यादव तीसरे ऐसे मुख्यमंत्री हो गए हैं जिन पर करप्शन के आरोप लगे हैं। अगर हम पहले देखें, दो कौन मुख्यमंत्री थे, तो एक अर्जुन सिंह पर दो बड़े आरोप रहे थे। एक तो चुरहट लॉटरी कांड, 1980 से 1990 के दशक तक लगातार इस मामले की गूंज न केवल मध्य प्रदेश बल्कि देश भर में होती रही। और फिर दूसरे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जिन पर कहीं डंपर घोटाले का ब्लेम हुआ था। डंपर घोटाले को लेकर उन्हें कटघरे में खड़ा किया जाता रहा था। फिर व्यापम घोटाले की गूंज तो आज भी होती है, आज भी लगातार उसकी बात होती है। और यदि बात की जाए तो जैसे अ, अर्जुन सिंह जो अब दुनिया में नहीं है, वो जब उनकी चर्चाएं होती तो उनकी अच्छाइयां और कहीं उनके जो दूसरा पक्ष होता है, पहलू होता है, तो उस पहलू में चुरहट लॉटरी कांड, उनके दौर में वो जो एक अश्वनी कांड हुआ था, शराब से जुड़ा मसला मामला, ऐसे ही शिवराज सिंह चौहान व्यापम के नाम पर। अब जो डॉक्टर मोहन यादव हैं, विरोधी दल, विपक्ष, पूरा का पूरा नेतागण उन्हें कहीं भू माफिया टैग उन पर चस्पा कर रहा है, उन पे ब्लेम कर रहा है कि ये भू-माफिया मुख्यमंत्री हैं। और बीजेपी ने तो स्पष्ट कर दिया है कि जितने भी आरोप लगाए गए हैं, जो स्टोरी की बात तो नहीं की है इंडियन एक्सप्रेस में, जो स्टोरी आई है कि कैसे उनकी संपत्तियाँ बढ़ी, कैसे ज़मीनों का एक बड़ा कारोबार उनका न बढ़ता चला गया, उनके परिजनों के बढ़ता चला गया, उस पे नहीं कहा है। लेकिन हाँ, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जिनकी सफाई आई थी, हेमंत खंडेलवाल, उनका 4 मिनट का वीडियो बयान 23 जून को वो स्टोरी इंडियन एक्सप्रेस में हुई थी। उसके बाद कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और 24 जून की जो देर शाम उन्होंने एक बयान दिया था, उसमें सिरे से खारिज किया था, कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया था, कहा था सारे आरोप मिथ्या हैं। अभी तक खुद मोहन यादव की ओर से कोई सफाई नहीं है। उनके बेटे अलबत्ता बोले, क्योंकि बहू के नाम भी जो अभी शादी मुख्यमंत्री बनने के बाद उनके बेटे की हुई थी। 2 पुत्र हैं, तो एक पुत्र, जो पहले पुत्र की शादी, तो उसके बाद उनकी जो बहू के नाम ज़मीन है, तो बहुत सारी बातें हैं। बेटे ने कुछ बातें कही थी, लेकिन मुख्यमंत्री मोहन यादव खामोश है। और हमने लगातार खबरें की हैं, हम दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि कैसे जो यहाँ पूरा का पूरा विधायक दल है, 29 सांसद हैं मध्य प्रदेश में। अभी किसी की कोई तरफ से बातें जो मोहन यादव के पक्ष में खड़े होने जैसी नहीं है। कुछ ज़रूर 2-3 जो उनके सहयोगी मंत्री, उन्होंने ज़रूर कुछ बातें कही हैं, जैसे चैतन्य कश्यप का नाम आया है, कहीं जो है वो तुलसी सिलावट जो सिंधिया कोटे से आते हैं, एक आध और अन्य मंत्री संगठन की ओर से। लेकिन उज्जैन पूरा खामोश है, हमने आपको स्टोरी सुनाई। ये सारा सब है ही है। लेकिन जो मैंने कहा कि ये मसला, ये मामला लगातार जो यहाँ मध्य प्रदेश में 1956 से अब 2026 तक का इतिहास, उसमें तीसरे ऐसे मुख्यमंत्री हो गए हैं जिन पर इस तरह के करप्शन के आरोप लगे हैं। और जो मैंने कहा कि टैग एक उन पे हो रहा है। और वैसे तो दिग्विजय सिंह भी रहे, 10 बरस मुख्यमंत्री रहे, और 10 बरस मुख्यमंत्री रहने के दौरान उन पे बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य कमेटियां मेंट करने, और आपने ध्यान होगा उमा भारती ने एक उन्हें टैग किया था कि मिस्टर बंटाधार, वो चस्पा रहा। अब तो राज्यसभा का कार्यकाल भी जो दिग्विजय सिंह का खत्म हो गया, लेकिन उससे वो उससे मुक्त नहीं हो पाए। तो जो ये टैगलाइन होती है इस तरह की कि चुरहट लॉटरी कांड के जो कहीं जो चस्पा हुआ था अर्जुन सिंह पे, इन पे चस्पा हुआ था शिवराज सिंह चौहान पे,
व्यापम घोटाले वाले चीफ मिनिस्टर, तो ऐसे इन पे भी हुआ है ये सारी चीजें। और देखिए, जो देश में इतिहास है, अगर देश का इतिहास उठा के देखा जाए, मुख्यमंत्रियों पर जो करप्शन के आरोप लगे, करप्शन के आरोपों में यदि हम पूरे इतिहास को टटोलते हैं, तो इतिहास को टटोलने पर पहला इस्तीफा 1982 में महाराष्ट्र में हुआ था। ए आर अंतुले जब वहाँ चीफ मिनिस्टर थे, उन पे कहीं सीमेंट आवंटन, जो उस जमाने में सीमेंट कोटे परमिट वाली बात होती थी, तो आवंटन में फिर एक ट्रस्ट का जो फंड होता है, उसमें कहीं हेर फेर के ब्लेम्स हुए थे और उनका इस्तीफा हुआ था। शिवाजी राव पाटिल, वे भी महाराष्ट्र से ही मुख्यमंत्री थे, जिन पर कहीं मेडिकल परीक्षा में जो अंकों का हेर फेर जैसे ब्लेम्स हुए थे, उनका इस्तीफा हुआ था। अशोक चौहान, बड़े चर्चित नाम है अशोक चौहान, तो आज भी नाम बार बार लिया जाता है, क्योंकि वो जो महा आदर्श हाउसिंग घोटाला, उसके और प्रधानमंत्री खुद ने उल्लेख कभी किसी दौर में जब चुनावों के दरमियान बातें होती रही तो किया गया था, बीजेपी की ओर से हुआ था। और आज तो अशोक चौहान जो हैं बीजेपी के हैं, वो कांग्रेस में हुआ करते थे। फिर इनके अलावा ये महाराष्ट्र के 3 चीफ मिनिस्टर, ए आर अंतुले, शिवाजी राव पाटिल, अशोक चौहान, ये इन पे जो करप्शंस के आरोप रहे मुख्यमंत्री रहते हुए, तो इन लोगों ने इस्तीफे दिए थे। फिर मधु कोड़ा, झारखंड, खनन आवंटन का जो एक मसला मामला रहा था, उसमें बड़ा वो बहुचर्चित मामला, देश भर में उसकी गूंज हुई थी, इस्तीफा हुआ था। उसके अलावा जयललिता, तमिलनाडु की जो बड़ी चर्चित मुख्यमंत्रियों में एक रही, जो अब नहीं है दुनिया में, और उन पर आय से अधिक संपत्ति के जो ब्लेम्स थे, कोर्ट और कचहरी और तमाम हुआ था, और उनके तो वो भी बड़े चर्चाओं में रहा था कि कितने जोड़ उनके जो है जूते, चप्पल, सैंडल्स और क्या-क्या नहीं निकला था, कितना वो चर्चाओं में रहा था। उसके अलावा आप हेमंत सोरेन, जो अभी है, ये तो हाल ही का है, 2024 का है, जो भूमि घोटाले में घिरे थे, सारा कुछ हुआ था, और अब तो पुनः वो झारखंड को संभाल रहे हैं, लेकिन उनको जेल जैसा एक मुंह देखना पड़ा था, जेल जाना पड़ा था मामले में, और बड़ा उसकी चर्चाएं रही थी। पत्नी को वो सत्ता सौंप के गए थे। अरविंद केजरीवाल, वो आबकारी नीति की कितनी गूंज हुई, उसमें कितने लोग उनके आप पार्टी के नेतागण जेल में रहे। अरविंद केजरीवाल जेल गए और उन्हें इस्तीफा नहीं दिया था, मुख्यमंत्री पद का निर्वहन करते रहते, कि उसको लेकर बड़ी बातें हुई थी। और फिर बाद में फिर अंततः जो सारा कुछ हुआ था, और फिर 2026 में जो कोर्ट ने उन्हें जो आरोप थे उनसे मुक्त भी कर दिया। खैर, है मसले मामले, हम इसलिए ये बातें कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश सुर्खियों में, चर्चाओं में, जो करप्शन, मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए जो ब्लेम्स, आरोप, और कुछ मामलों में जैसे मधुकोड़ा मामले में तो सजा भी उन्हें हुई, जेल हुई है, और तमाम ऐसे कई मसले, कई मामले। लेकिन ये जो पूरा एक घटनाक्रम है, जो मध्य प्रदेश को सुर्खियों में लाए हुए है, मध्य प्रदेश देश का दिल है, और देश के दिल में जब इस तरह की, और ये पहला मौका नहीं है, जैसा मैंने कहा कि पहले भी इस तरह के उदाहरण रहे हैं। और मध्य प्रदेश में भले ही वो अर्जुन सिंह पे ब्लेम्स रहे हों, वो जो चुरहट लॉटरी कांड वाला जो पूरा का पूरा 1980 से 1990 तक मैंने इसका गूंज होती रही, या जो शिवराज सिंह चौहान वाला मामला रहा, इस्तीफे नहीं हुए। मध्य प्रदेश में कोई इतिहास नहीं है 1956 से और अब 2026 के बीच में। और ये जो मामले हैं 1980 से शुरू होता है, वो अर्जुन सिंह वाला जैसे मसला था, जो मैंने कहा 1980 के दशक वाले दौर में, 80 के दशक में तो नहीं हुआ था उनका इस्तीफा। हालांकि बाद में सारी चीजें हुई थी, उन्हें शिफ्ट किया गया था, हटाया गया था, हुआ था, लेकिन इस्तीफा उस तरीके से जो होता है कि जब पार्टी ले लिया करती है कि नहीं, अब ये आरोप ही आ गए। बाकी में हुआ है, आप, मैंने कांग्रेस का इतिहास बताया आपको, ए आर अंतुले हो या और भी जो उदाहरण तमाम निकल रहे हैं, उसमें कांग्रेस के कई मुख्यमंत्री, और भारतीय जनता पार्टी का तो कभी कोई इतिहास रहा ही नहीं है। उनके भी जो चीफ मिनिस्टर्स हैं, अब देखिए ना, मध्य प्रदेश की जब मैं बात करता हूँ, मध्य प्रदेश में है और बाकी देश में भी अलग अलग, आज तो आप सतत देख रहे हैं, निरंतर आपको मिल रहा है, लेकिन इस्तीफे हुए हैं। चीफ मिनिस्टर ने जब उन पर करप्शन के गंभीर किस्म के आरोप लगे, तो पार्टी ने इस्तीफा लिया, हुआ है। और भी उदाहरण है, इस्तीफों के बहुत सारे उदाहरण है, केंद्र की सरकारों में या राज्यों की सरकारों में कई ऐसे जो, जिनकी में सीधी कहीं नैतिकता की दुहाई के साथ में, या अन्य जो लगा कि नहीं, ये जो है इसमें कहीं ना कहीं एक नैतिकता के नाते या और अन्य कोणों से जिम्मेदारी बनती, तो इस्तीफे हुए। लेकिन अब तो ये मोदी और शाह की भारतीय जनता पार्टी, यहाँ तो हम बार बार आपको रिपोर्ट करते हैं, कहते हैं, बताते हैं कि यहाँ तो साफ कहा जाता है कि हमारे यहाँ इस्तीफे नहीं होते। अभी कितने मसले हैं, अभी कौन, धर्मेंद्र प्रधान का मसला मामला, काकरोच जनता पार्टी का जन्मी
जो पूरा का पूरा हुआ, वो जो नीट एग्जाम के पेपर लीक, और एक बार नहीं बार बार लीक होना, या जो दूसरा आपने कांड देखा सीबीएसई वाला कांड है, और भी बहुत कांड, लेकिन नैतिकता बची ही नहीं है, जिम्मेदारी कोई लेने को तैयार ही नहीं। और फिर जो नेतृत्व है, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व है, जो एनडीए का कुनबा है, वहां तो इस तरह की कोई बात ही नहीं है। वहां ना नैतिकता जैसे शब्द है, ना कोई, हाँ विरोधी दलों के लिए अलबत्ता है। खुद प्रधानमंत्री फिर दुहाई देने आ जाते हैं। खैर, मैं बात यहीं तक सीमित रखूंगा। जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का मामला है, मोहन यादव से जुड़ा जो मसला है, अभी उन्होंने अपना मुंह नहीं खोला है, पार्टी ने बोला है, कुछ मंत्री सामने आए, संगठन सामने आया है, लेकिन कुल मिलाकर इस मसले मामले की जो गूंज है अभी तो बनी हुई है, और विपक्ष बहुत आक्रामक है। लगातार हम बीते जब से ये 3-4 दिन जो हो रहे हैं, और सामने आने के बाद से सतत इसकी गूंज है, अनुगूंज है, लेकिन जो सत्ता पक्ष है, हुक्मरान है, वो तो मौन है, शांत है, कोई प्रतिक्रिया नहीं है उनकी ओर से। तो दोस्तों, ये जो घटनाक्रम था, हमने कहा एक इतिहास भी होता है, हर घटनाक्रम से जुड़े उसके इतिहास होते हैं, उसका पूरा का पूरा एक कहीं ना कहीं तमाम कोण होते हैं। तो उन कोणों में से एक ये जो था, मध्य प्रदेश का जो ये कोण, कि कितने चीफ मिनिस्टर, मोहन यादव तीसरे चीफ मिनिस्टर के तौर पर विख्यात हो गए, कुख्यात हो गए, ख्यात हो गए, जो भी उसमें आप कह लीजिए, कि अब तो छुपता नहीं है कोई बात। आप कोशिश कर लीजिए, आपने मीडिया मैनेज कर लें, आप सारा कुछ कर लें, लेकिन है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, और भी सूचनाओं की जो आज एक बहार है, उसके तहत पहुंच रहा है पूरे कमर। ये जो था एक इससे जुड़ा जो पूरा का पूरा मध्य प्रदेश से जुड़ा जो इतिहास, वो हमने आपके सामने पेश किया। आपकी अपनी जो राय हो, आपकी जो टिप्पणी हो, जरूर हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कर कीजिएगा, अपनी टिप्पणी राय दीजिएगा, और अच्छी लगे खबर तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और इस्तेमाल रखकर देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।